तो ये हमारा होटल है जी, क्राउन प्लाज़ा। यहाँ से मैं निकला हूँ। ये जमजम पुलमन मदीना और ये सामने हरम शरीफ के मीनार। हम जो हैं वो किबले वाली साइड पे हैं, यानी अब यहाँ से जब हम मस्जिद में एंटर होंगे तो सबसे आगे किबले वाली जगह है, फ्रंट वाली कह लें। ठीक है जी, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। ये यहाँ पर इनका सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, जिसमें फायर भी है और दूसरी सब सिक्योरिटी है। और ये मेडिकल सेंटर है इनका, ये देखें, ये मेडिकल सेंटर है इनका यहाँ पर। और इसके साथ ये सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, जिनमें आप सुवेनियर्स कह लें, खजूरें, जान नमाज, तस्मियाँ, टोपियाँ और वो सारे जो कपड़े और सब इस तरह के तोहफे, तोहफ़, सुवेनियर्स, ये सब लाइन से इधर। और इधर वो शॉप्स हैं, बीच में कुछ खाने पीने की भी, फास्ट फूड की तरह की चीज़ें भी हैं। और ये इससे आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक म्यूज़ियम है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है। अच्छा, इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं यहाँ पर जो कुछ नई चेंजेस हो चुकी हैं ना, मतलब किस तरह आपने दाखिल होना है, किस चीज़ के लिए कहाँ से जाना है और किस चीज़ के लिए कहाँ से नहीं जाना, तो वो मैं बस थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। बाकी तो सबको माशाल्लाह सब चीज़ों का पता है। तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द न्यू थिंग्स जो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुई हैं। तो ये जो सामने आप देख सकते हैं, चलो करीब जाके बताता हूँ। माशाल्लाह मैं खड़ा हूँ इस वक्त बाबुस सलाम जो गेट नंबर 1 है उसके सामने। ये हमेशा से सारी ज़िंदगी हमने देखा, ये हमेशा से यहाँ से खुला होता था। आप यहाँ से दाखिल होते थे, सीधा जाते थे और आगे जाके लेफ़्ट पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो साथी सहाबियों की कब्र मुबारक हैं, वहाँ से दुरूद व सलाम पेश करते थे और आगे निकल जाते थे। तो ये हमेशा से यहाँ मामूल था। यहाँ से हमेशा मर्द हजरात जा सकते थे और यहाँ आगे वो लाइन बनाते थे और फिर उससे अगले हिस्से में जो रियाजुल जन्ना है वहाँ पर दाखिल होते थे। अब ये दोनों चीज़ें ऐसे नहीं हैं। यहाँ से आप बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ से कोई 50 मीटर आगे आपको जाके लेफ़्ट होना है और फिर घूम के इसके पीछे से आना है। दाखिल इसी दरवाजे से होंगे बट यहाँ से नहीं हो सकते। सिमिलरली यहाँ से आप जा सकते हैं जब तक अंदर जगह है सिर्फ शुरू वाले हिस्से में, तो वो नमाज से आधा पौना घंटा पहले वो जगह भर जाती है, तो ये बैरियर लगा के बंद कर देते हैं। लेकिन रियाजुल जन्ना में आप यहाँ से एंटर नहीं हो सकते। रियाजुल जन्ना से एंटर होने का रास्ता दूसरी तरफ कर दिया इन्होंने और उसके लिए एक ऐप है। उस ऐप पे आपने अपना टाइम बुक करना है और आपको 1 साल में सिर्फ एक दफ़ा 20 से 25 मिनट, 30 मिनट वो है, लेकिन वो 15-20 मिनट में ही आपको कहते हैं कि चलें जी बिस्मिल्लाह बाहर निकलें। 1 साल में एक दफ़ा। तो ये सूरत हाल है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। अभी 1 घंटा बाकी है असर की नमाज में, तो ये बेस्ट टाइम था कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये अब क्या प्रोसीजर है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको प्रोसीजर बताना है कि क्या है। बाकी सब माशाल्लाह जानते हैं इबादत किस तरह हैं, क्या नहीं है। ये डेडलाइन है, यहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं ये डेडलाइन है। इससे आगे नमाज अगर पढ़ेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी क्योंकि वो इमाम से आगे हो जाएंगे। तो ये लाइन है क्योंकि इमाम कुछ 8-10 साल पहले तक तो आगे खड़े होते थे, लेकिन फिर उन्होंने इस जगह को सिर्फ दुरूद व सलाम के लिए कर दिया और इमाम उसी जगह थोड़ा सा पीछे खड़े होते हैं जो मिंबर रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो यहाँ से अबाउट कोई 50-60 मीटर हम जाएंगे और फिर लेफ़्ट लेके वापस यहाँ आएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक महीने है ना। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड आपको गाइड कर रहा है, अगले पिलर पे भी बोर्ड लगा हुआ है। तो हम यहाँ से इंशाल्लाह एंटर होते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे आके हम एंटर हुए, माशाल्लाह लोग जा रहे हैं, ये सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पे दुरूद व सलाम पेश करेंगे। ये देखें हम यहाँ से आ गए। वो जो सामने आप डोर देख रहे हैं, वहाँ से अगर कोई मैयत जनाजा है तो वो दाखिल होता है, बाकी इनकी मैनेजमेंट और मेरा ख्याल है इमाम साहब यूज़ करते हैं इन दरवाज़ों को। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वीडियो का मकसद आपको ये थोड़ी सी नई चेंजेस बताना था। तो मैंने बहुत लोगों को परेशान होते देखा कि जी किधर से जाना है, तो जिसको मैं बता सकता था मैं बताता था, अगर कोई मेरे सामने मुझसे पूछता था तो इंशाल्लाह देखते हैं जी। आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल एंड में जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये हम माशाल्लाह दाखिल हो गए और ये जैसे मैंने बताया था, ये पहले का हिस्सा है रियाजुल जन्ना से पहले वाला। तो इस हिस्से को, रियाजुल जन्ना को, इन्होंने मेन मस्जिद से बिल्कुल अलग कर दिया है। वो मैं अभी आपको अंदर जाके बताता हूँ। यहाँ पर जब तक जगह खाली हो आप डोर नंबर 2 से आ सकते हैं। ये देखें जी आप माशाल्लाह, अब हम ये रियाजुल जन्ना के साथ हूँ मैं, और इसके बारे में सबको पता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर जो कि ये है, ये लिखा भी हुआ है अरबी में, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़ाए रियाजुल जन्ना, कि जो ये मिंबर है उसके और रोज़ा रसूल के दरमियान जो जगह है वो रियाजुल जन्ना है। ठीक है जी। तो ये आगे रोज़ा आ रहा है, यहाँ पे ये हम सब लोग दुरूद पढ़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे, और मैं यहाँ पर ये कैमरे को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। थैंक यू। तो मैं आगे आ गया हूँ, तो इस अब आगे मैंने दोबारा ऑन किया है। तो बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जैसे भी कहा, पहले भी कहा कि इसका मेन मकसद आपको सिर्फ ये दिखाना है कि यहाँ पर अब क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर एंट्री का थोड़ा सा तरीका चेंज है। अच्छा, पहले ये होता था जब हम यहाँ से निकलते थे तो ये सारे दरवाजे खुले होते थे और हम यहाँ से आराम से इन दरवाज़ों से अंदर मस्जिद में दाखिल हो जाते थे। अब ये दरवाजे बंद हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि रियाजुल जन्ना में जाने का क्या तरीका है। ठीक है जी। ये सारा पार्टीशन देख रहे हैं ना, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि आपने एक ऐप है नुसुक, NUSUK, नुसुक ऐप, उस पर आपने उस ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें अपना वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर डालना है, और फिर जैसे जैसे टाइम की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आपने उसको अपने लिए बुक करना है। स्लॉट लिखा 30 मिनट्स का हुआ है, लेकिन मिलते 15-20 मिनट ही हैं रियाजुल जन्ना में। पिछले 5-6 दिन से मैं ट्राई कर रहा था और अब मुझे कल की बुकिंग मिली है। ये मैं जो आपको नुसुक का बता रहा हूँ, ये नुसुक है। ये ऐप आप खोलेंगे और इसमें ये लिखा हुआ है ना कि प्रेइंग इन दी नोबल रौदा मैन, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे
यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये डेट्स आ जाएंगी। जो डेट्स ग्रीन होंगी वो अवेलेबल होंगी, उसको आप क्लिक करेंगे और आप टाइम को क्लिक करेंगे एंड यू विल बुक योर अपॉइंटमेंट और यू विल बुक योर प्लेस। इस जगह पे रश ना होने के बराबर है। और कल शाम को यहाँ पर 1 इंच जगह नहीं थी, इतना रश था। अच्छा, अब यहाँ पर लाइनें लगती हैं और यहाँ पे आपकी इनिशियल चेकिंग होती है और फिर आगे जाके आपकी सेकंड चेकिंग होती है। ये देखें यहाँ पर ये चेकिंग हो रही है। तो ये लोग आ रहे हैं और ये लोग यहाँ से एंटर होंगे और ये वहाँ से 39 डोर जो है जहाँ से हम अभी बाहर निकले थे उसके बिल्कुल पीछे जो एंटर होता है अस्हाबे सुफ़ा वाली साइड से, ठीक है जी। वहाँ से आप एंटर होंगे, आपके सीधे हाथ पे अस्हाबे सुफ़ा का वो चबूतरा होगा और फिर वहाँ से लेफ़्ट से आप रियाजुल जन्ना में दाखिल हो जाएंगे। तो ये इसकी सूरत हाल है। अभी मैं आपको अंदर जाके भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ से भी पता लग जाएगा आपको कि ये क्या है और किस तरह है। ये भी आप सबको मालूम होगा कि इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, यानी ये गुंबद खज़रा के साथ जो थोड़ी सी जगह है वहाँ के बाद से ये पूरी जगह नई एक्सटेंशन है जो आई बिलीव 90s में कंप्लीट हुई थी। और सिमिलरली ये जो है मीनार जिसमें ये ऊपर ग्रीन है, ये पुराना मीनार है, ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओरिजिनल मस्जिद थी जो 80s तक थी। फिर 80s में इसकी एक्सटेंशन शुरू हुई थी। तो पहले मस्जिद थी उसकी मेरा ख्याल है अब तो 8 गुना मस्जिद बन गई हुई है। तो वो भी मैं थोड़ा सा अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वो सामने जो है वो एक म्यूज़ियम है जो आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है। एंड वेरी नेक्स्ट टू दैट देयर इज़ अनदर म्यूज़ियम जो कि मस्जिद नबवी की जो एक्सटेंशन है उसके बारे में वो सारी डिटेल हैं उसमें। तो पहला जो म्यूज़ियम है जो बायोग्राफ़ी के बारे में है उसका एंट्री टिकट जो है वो 40 रियाल है और दूसरा जो है उसका 15 रियाल है। तो पहला वाला जो है वो लाइक वो यही है कि 40 to 45 मिनट्स लगते हैं उसको देखने के लिए और जो सेकंड है उसको हाफ एन आवर 25 मिनट्स है। तो अब जैसे कि आपने देखा कि मैं वापस उधर से घूम के इस तरफ आ गया हूँ और हम ये वापस गेट नंबर 1 जो बाबे इस्लाम है उसके पास पहुँच गए हैं। तो फ़र्क सिर्फ मेन ये हुआ है कि यहाँ से बाहर से अब एंटर नहीं हो सकती, पीछे से घूम के जाना गेट नंबर 1 से ही है, जाना बाबे इस्लाम से ही है, लेकिन एंट्री पॉइंट उन्होंने आगे कर दिया है रश की वजह से ताकि वो यहाँ पर रश ना हो ज़्यादा। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था ना कि इसके बाद जो गेट नंबर 2 और 3 में अंदर जाने की जगह है वो उस वक्त तक जाने देते हैं जब अंदर जगह हो। जब उनको नज़र आता है रश तो वो बैरियर लगा के बंद कर देते हैं। तो उन्होंने बैरियर शुरू कर दिए लगाना और अभी हम जा सकते हैं यहाँ से, तो अभी बंद नहीं है लेकिन यहीं से जाएंगे यहीं से वापस आ जाएंगे। यू कैन नॉट गो टू द मेन पोर्शन ऑफ द मॉस्क जो पीछे है, यू कैन नॉट गो टू द रियाजुल जन्ना जो साइड पे है। रियाजुल जन्ना का तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो ओरिजिनल मॉस्क थी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन्होंने बिल्कुल इसको कट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। वहाँ पर मुस्तकिल इन्होंने वो पार्टीशन लगा दिया है। ये वो लोग हैं जो शायद रियाजुल जन्ना से आ रहे हैं, ठीक है जी, ये बाहर आ रहे हैं। यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ अभी, ठीक है। ये पूरी जो है ये एक्सटेंशन है, सारी एक्सटेंशन, ठीक है, ये सब एक्सटेंशन है जो
पहली एक्सटेंशन थी वो ये है, वो ये थी यहाँ से, वो यहाँ से वहाँ तक है। ये इनकी पहली एक्सटेंशन थी जो 80s तक थी। और यहाँ मस्जिद नबवी में ऑफिस के पुराने साथी बदर मुनीर साहब से मुलाकात हुई बहुत अरसे बाद और बहुत अच्छा लगा। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था, पहले आप यहाँ से आराम से चले जाते थे। ये मस्जिद की जो पुरानी इमारत है या पुराना हिस्सा जो है, इसमें आप आराम से यहाँ से चले जाते थे, फिर यहाँ से आप लेफ़्ट होके लाइन में लगते थे और रियाजुल जन्नह में चले जाते थे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, आप यहाँ से जा ही नहीं सकते, सिर्फ बाहर से आएंगे। अगर जगह होगी यहाँ इस पोर्शन में सिर्फ नमाज़ पढ़ेंगे, बैठें जितनी देर, कोई आपको निकालेगा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे बेइंतहा रश रहता है नमाज़ों के आसपास। सारा पुराना हिस्सा है। ये छतरियों का जो है पहला सहन है, कोर्टयार्ड जो है, ये 6 ह्यूज लार्ज छतरियाँ हैं जो गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती हैं। अच्छा जी, अब हम तकरीबन, यानी ये देखें, ये सामने आपको चबूतरा नज़र आएगा जहाँ पे मुअज्जिन अजान देते हैं और तकबीर कहते हैं। तो अब हम तकरीबन पैरेलल हैं रियाजुल जन्नह के, जो कि थोड़ा आगे है। ठीक है जी, ये रोज़ा मुबारक का पिछला हिस्सा है। अभी हम सामने वाले हिस्से में गए थे तो ये पिछला हिस्सा है, और ये जो बिल्कुल इसके साथ है ये असहाबे सफ़ा का चबूतरा है। ज़िंदगी रही तो कल रात को इंशाअल्लाह जो मुझे अपॉइंटमेंट मिला है तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो ओरिजिनल मॉस्क थी जो 80s तक, वो इतनी ही वाइड थी यहाँ तक, और ये जो आगे पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वो सारा है जो 90s में मैं आई एम सॉरी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सका क्योंकि मुझे इस वक्त याद नहीं है एग्जैक्टली, और मकसद सिर्फ थोड़ा सा रिफ़्रेश करना था और थोड़ा सा आपको बताना था कि जो लोग आ रहे हैं उनको ये पता हो कि अब सिस्टम कैसे चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको खाना काबा का और मक्का का वहाँ मुताफ़ का बताया था कि वहाँ जो मेन फ्लोर है वहाँ सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने एहराम पहना हो। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है हमारे लिए, हमें तो इसका आमादी नहीं थे इसके। तो ये अब मैं आपको वो दिखाता हूँ हिस्सा जो इसका ये ओरिजिनल हिस्सा था, यानी फ़र्स्ट एक्सटेंशन के बाद, जिसमें हम अभी चल रहे हैं, जिसमें एक ये पहला कोर्टयार्ड था छतरियों वाला, वो ओरिजिनल रही, और ये सब एक्सटेंशन हुई थी 80s में। इसके बारे में बहुत अच्छी पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है वो YouTube पे मौजूद है, जो सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें पूरा उन्होंने पहली एक्सटेंशन और दूसरी एक्सटेंशन के बारे में एक एक चीज़ तफसील से बताई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मतलब मॉडर्न आर्किटेक्ट और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये इंतहाई खूबसूरत और एक बहुत वंडरफुल अचीवमेंट है, जितनी खूबसूरती से इन्होंने इसको बनाया है। देयर इज़ नो डाउट टू दैट। ये अब हम दूसरे कोर्टयार्ड में आ गए हैं, यहाँ पर भी हम एक्सटेंशन, ये अम्ब्रेलास देख सकते हैं। इतने खूबसूरत लगते हैं ये जो सहाबियों के नाम लिखे हुए हैं सामने। फिर मुझे सलमान फ़ारसी का नाम नज़र आ गया है, ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये सारे लिखे हुए हैं, चारों तरफ हैं। और
ये जो अब मैं जिस वॉल पे पहुंच रहा हूँ, ये जो 80s तक जो मॉस्क थी वो यहाँ ख़त्म हो जाती थी। और यहाँ 3 मशहूर गेट थे, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो याद है मुझे वो बाब मजीदी था। तो लेट मी सी कि वो इनमें से कौन सा था। यहाँ 3 थे, ये देखें, ये उसके लिए चौखट अभी भी लगी हुई है, वो नहीं उन्होंने निकाली थी। माशाल्लाह, दिस इज़ बाब अब्दुल मजीद जो मैं आपको बता रहा था। तो ये जो है बाब अब्दुल मजीद है, ये इसका मेन गेट था जो 80s तक ये माशाल्लाह ये थी। ये देखें, उन्होंने उसको ओरिजिनल उसी तरह रखा हुआ है और इतनी खूबसूरती से उन्होंने उसको नई कंस्ट्रक्शन के साथ मिक्स किया है। इसकी मैंने बताया, अगर आप PTV उस पर यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह है। और यहाँ पे यहाँ छोटे गेट होते होंगे जो बाद में इन्होंने ज़ाहिर है बड़े कर दिए। और ये मैं आपको बताता हूँ, मतलब यहाँ ओरिजिनल मस्जिद की हदूद थी। और ये है जी बाबे उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक हो गया जी, ये देखें। तो वो रोज़ा रसूल से लेके रियाजुल जन्ना से लेके तो ये यहाँ तक मस्जिद थी 80s तक। और ये पूरी इस तरफ, ये राइट की तरफ पूरी पीछे ये, और ये पूरी आगे ये बाद में जो ये 90s में बनी। तो माशाल्लाह हम देख सकते हैं। और वो तीसरा गेट भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सब लोग माशाल्लाह आते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा चलें, एक सारी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाती हैं मेरे लिए भी, तो औरों के लिए भी। जो इस वक्त यंग लोग हैं उन्हें इतनी तफसील नहीं पता, तो वो इसको गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। पूरे इसके साइज़ के हिसाब से होंगी कि कितने स्क्वायर मीटर ये थी, अब कितने स्क्वायर मीटर है। आसिम, मोहम्मद आसिम और मोहम्मद हमाद, ये इन्होंने देखा मुझे और ये मेरे पास आए। इन्होंने पूछा कि आपके चैनल का क्या नाम है। तो ये माशाल्लाह दोनों नौजवान जो हैं ये मेरे साथ हैं। थैंक यू। चलें जी, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।